बच्चों, वेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी जगह पर दिखेगा, है ना? बहुत ध्यान से सुनना और समझना इसको कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है? और ओ उसका सर्कमसेंटर है, ओ डैश उसका ऑर्थोसेंटर है, ठीक है ना? और जी उसका सेंट्रॉइड है। जी क्या है? सेंट्रॉइड, ठीक है? तो हमने ट्रायंगल एबीसी बनाया है बच्चों। ए है ना? हम इसको नाम देते हैं ए वेक्टर, इसको नाम देते हैं बी वेक्टर, सी वेक्टर, हमने मन से मान लिया है। क्वेश्चन में बोला है कि एस जो है कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है पूरी दुनिया में, इधर कहीं कहीं भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, ठीक है? तो हमको प्रूफ करना है एस ए वेक्टर प्लस एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर इक्वल 3 टाइम्स एस जी वेक्टर हम निकाल लेंगे। हम एस को क्या मान लेते हैं पता है? एस वेक्टर मान लेते हैं, ठीक। जी हो जाएगा सेंट्रॉइड। क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे लिखते हैं अपन भैया? ओजी वेक्टर, ओ मतलब यहाँ पे वाला ऑर्थो सेंटर नहीं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी को भी ओरिजिन मान लेते हैं अगर हम, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर ओजी वेक्टर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं अपन? ए वेक्टर वेक्टर बाय 3, है ना? किसी भी मान लो पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट हमारा रेफरेंस है, तो पीजी वेक्टर लिख देते हैं। पी अगर हमारा ओरिजिन है, जैसे ओ अगर हमने यहाँ सरकम सेंटर दे दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पीजी वेक्टर भैया, कि पी मतलब हमारा एक नया ओरिजिन पी। ओरिजिन को ओ के बदले हमने पी से नाम दे दिया। तो सेंट्रोइड क्या हो जाता है भैया? तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना? अब हम लिखते हैं एस ए वेक्टर। एस ए वेक्टर, तो एस ए वेक्टर कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है मेरे पास में? ए वेक्टर। और बच्चों इनिशियल क्या है मेरे पास में? एस वेक्टर, तो ये लिख दिया। एस बी वेक्टर लिख दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? और एस सी वेक्टर लिख दो तो कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास में? बताओ 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 बताओ, है ना? तीनों का सम कर देते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है माइनस 3 एस वेक्टर। अब मैं यहां से अगर 3 कॉमन ले लेता हूं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3 माइनस एस वेक्टर, है ना? और ये कितना हो जाएगा भैया? देखो हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल क्या है? एस वेक्टर। तो मतलब क्या हो गया मेरे पास में? एस पॉइंट। और ये क्या हो गया बच्चों मेरे पास में? फाइनल। फाइनल कौन सा है? सेंट्रोइड है ये बच्चों, तो जी। तो एस जी वेक्टर, देखो क्या प्रूफ हो गया? 3 टाइम्स एस जी वेक्टर। तो तीनों का सम किसके बराबर आ गया बच्चों? 3 टाइम्स एस जी वेक्टर के बराबर आ गया। तो अगर एस कोई भी पॉइंट है पूरे दुनिया के अंदर, हमारे इस प्लेन के अंदर बेसिकली, तो हम क्या करेंगे कि अगर एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स एस जी वेक्टर हो जाएगा। अब एस को मैं कुछ भी ले सकता हूँ बच्चों, वो सरकम सेंटर भी हो सकता है, ऑर्थो सेंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो पहली वाली चीज तो हमारी प्रूफ हो गई, है ना बच्चों? एक बार अच्छे से देख लो, है ना? फिर मैं इसके आगे वाले पार्ट की ओर बढ़ता हूँ। अब बच्चों पहला क्वेश्चन तो प्रूफ कर चुके हैं। अब हम आए हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। बहुत सिंपल सी बात, कि एस कोई भी पॉइंट हो सकता था, तो एस ए वेक्टर प्लस एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर 3 टाइम्स एस डी वेक्टर हो सकता है, जिसमें एस पूरे इस ट्रायंगल के प्लेन में कोई भी पॉइंट है भैया, है ना? तो वो तो फिर अगर सरकम सेंटर भी तो हो सकता है। हाँ सर। तो एस की जगह पर क्या किया हमने? ओ डाल दिया। तो बताओ बच्चों, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ओ जी वेक्टर। बिल्कुल सही। और अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों पता है? यहाँ पे 3 पॉइंट बनाते हैं, ठीक है? एक ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर। तो सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना बच्चों? मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? जरा ध्यान से देखते हैं। इस 3 OG को लिख देता हूं मैं 2 OG वेक्टर प्लस OG वेक्टर, ठीक है बच्चों? तो आप बता दीजिए कि OG अपॉन जी ओ डैश कितना होगा? बताइए बताइए बताइए, है ना? 3 OG वेक्टर को लिख दिया 2 OG प्लस OG। अब OG अपॉन जी ओ डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? किस रेशियो में होगा भैया? आप खुद बता दीजिए किस रेशियो में हो जाएगा ये? 1:2, है ना? आप देख लीजिए। OG 1 है तो जी ओ डैश 2 आ गया, रेशियो यही आएगा। तो बताइए 2 टाइम्स OG, इसको उधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 टाइम्स OG को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी ओ डैश प्लस ओ जी। तो 2 टाइम्स ओजी को लिख सकता हूँ जी ओ डैश वेक्टर,
है ना बच्चों? तो ज़रा बहुत ध्यान से देखो, OG प्लस GO डैश, देखो ज़रा, OG वेक्टर प्लस GO डैश वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ डैश वेक्टर, OG वेक्टर प्लस GO डैश वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं? O डैश वेक्टर। देखो सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया, देख लो सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। ओ एस की जगह पर कोई भी पॉइंट डाल सकता हूँ, तो मैंने ओ डाल दिया क्योंकि सरकम सेंटर भी हो सकता है। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर हो जाएगा एस की जगह पर ओ, थ्री टाइम्स ओ जी वेक्टर। अब थ्री टाइम्स ओ जी वेक्टर को क्या लिख दिया? टू ओ जी वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर, है ना? और अब बताइए, हमको रेशियो से हमने डिवाइड कर रखा था, तो ओ जी अपॉन जी ओ डैश निकाल के डाला और देखिए हमारा काम आ गया, है ना? तो सेकंड प्रूफ हो गया बच्चों। अब थर्ड प्रूफ करना है। आइए चलो थर्ड सोचते हैं अपन। चलिए बच्चों थर्ड की ओर जाते हैं बच्चों अपन, थर्ड 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 थर्ड। अब बताओ एस की जगह पर अगर और सरकम सेंटर के मतलब ऑर्थो सेंटर डाल देता हूँ, तो ओ डैश ए वेक्टर प्लस ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा? थ्री टाइम्स ओ डैश जी वेक्टर। मतलब एस की जगह पर क्या करा? ओ डैश डाल दिया। सेम चीज बच्चों यहीं करूंगा, इसको लिख दूंगा टू टाइम्स ओ डैश जी वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि ओ जी अपॉन जी ओ डैश कितना है? 1:2। आई हाँ या ना बच्चों? देख लो आप, मैं तो बोलता हूँ देख लो। तो अब ओजी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ जरा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बच्चों, मैं ओजी को क्या लिखूं? आप ही बता दो ना कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना? अच्छा, टू टाइम्स ओजी लिख सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं इसको हटाता हूँ, और टू टाइम्स ओ डैश जी वेक्टर प्लस ओ डैश जी वेक्टर। ठीक है, तो आप बताइए ओ डैश जी को क्या लिख सकता हूँ मैं? मल्टीप्लाई करता हूँ, जरा देखो जरा। तो ओ डैश जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, जरा ये बताओ। टू टाइम्स ओजी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देख लो देख लो देख लो देख लो। अब टू कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ? टू कॉमन ले लेता हूँ, है ना? और आप बता दो मुझे जरा कि ओ से जी प्लस ओ डैश से जी, टू कॉमन लेता हूँ तो ओ जी वेक्टर ये रहा, ठीक है? और ओ डैश से जी, ये देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, कैसे काम होगा? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ सर, कुछ गड़बड़ तो हो गई है, जरा ध्यान से देखिए। गड़बड़ तो कर दी है मैंने। टू टाइम्स ओ जी इक्वल टू जी ओ डैश है, यहाँ ओ डैश जी है, ध्यान से देखना। तो टू टाइम्स ओ डैश जी, अब जी ओ डैश अगर ये है, तो ओ डैश जी क्या होगा? माइनस टू टाइम्स ओ जी। ठीक है, अगर वेक्टर के रूप में मैं देखूं, अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। तो जी ओ डैश को अगर ओ डैश जी लिखना है, तो क्या आ जाएगा बाहर भैया? एक माइनस आ जाएगा, है ना बच्चों? तो यहाँ पर देखिए आप जरा, ओ डैश जी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? माइनस टू टाइम्स ओ जी वेक्टर। क्या लिख सकता हूँ मैं? टू टाइम्स ओ जी वेक्टर। ठीक है, टू कॉमन लेता हूँ, ओ डैश जी, ये वेक्टर ही है ना बच्चों, प्लस माइनस ओ जी डैश को क्या लिख सकता हूँ? बताओ बताओ बताओ। ओ जी को क्या लिख सकता हूँ? जी ओ वेक्टर। अब बताओ ओ डैश जी प्लस जी ओ, देखो जरा, ओ डैश जी प्लस जी ओ कितना बन सकता है? ओ डैश ओ। तो ये पूरा का पूरा इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों? टू टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर। ठीक है, और टू टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर, यही हमको प्रूफ करना था। मैंने जानबूझ के डाल के गलती करी ताकि आप लोग उसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। एक बार खुद से करके देखिए, क्या सोचा क्या नहीं सोचा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है और बहुत बार पूछे जाने वाला है। समझे बच्चों? तो अच्छे से दिमाग में सेट कर लो।